आज की दूसरी बड़ी खबर सीधे आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बाबा रामदेव के साथ मंच साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल पूजा पाठ हो रहा है, जो धार्मिक अनुष्ठान है वो किया जा रहा है और बाबा रामदेव संतों के बीच में संतों का आशीर्वाद पाने के लिए यहां हरिद्वार पहुंचे हैं। संतों का आशीर्वाद लेने भारत भ्रमण पर निकले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा रामदेव के गढ़ हरिद्वार पहुंच चुके हैं और इस वक्त बाबा रामदेव के साथ में ही बैठे हुए हैं। पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के साथ नरेंद्र मोदी अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। यज्ञ चल रहा है जिसमें बाबा रामदेव और तमाम साधु संत साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आहुति दे रहे हैं। खुद बाबा रामदेव मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। मोदी बाबा रामदेव के बुलावे पर हरिद्वार आए हैं और केरल के बाद मोदी का हरिद्वार में ये अगला पड़ाव है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने मोदी को हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के आचार्य कुलम गुरुकुल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया है और ये धार्मिक अनुष्ठान उसी से जुड़ा हुआ है जिसमें शिरकत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन माना जा रहा है कि मोदी यहाँ अपने पीएम पद की उम्मीदवारी की दावेदारी के लिए संतों से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं और बड़ा सवाल यह है कि क्या हरिद्वार में मोदी को संतों से आशीर्वाद मिलेगा। ये शुरुआत की तस्वीरें तो ऐसा ही बता रहे हैं कि पीएम भव का आशीर्वाद जरूर नरेंद्र मोदी को मिलेगा तमाम साधु संतों से। तो बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर जारी घमासान के बीच नरेंद्र मोदी आज हरिद्वार साधु संतों के बीच पहुंच चुके हैं। हाल के दिनों में मोदी के भाषण जितना चर्चा में रहे हैं, उतनी ही उनकी सत्संग की भी चर्चा हुई है। संतों की शरण में पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। मठों और मंदिरों में मोदी हाजिरी लगा रहे हैं। 2 दिन पहले वो तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी मठ गए थे और उससे पहले बेलूर मठ, और आज वो हरिद्वार में बाबा रामदेव के सानिध्य में पहुंचे हैं। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। रामदेव के गढ़ में मोदी का स्वागत रामदेव ने खुद किया है। मोदी देंगे सियासी भाषण, इस बात की संभावना कोई गलत नहीं है। रामदेव का 2014 योग क्या ये आज होने जा रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव ने ये सीधे सीधे कहा है कि मोदी एक काबिल उम्मीदवार हैं और वो जो देश का उत्थान करेगा, देश का भला करेगा, उसे ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव पहुंच चुके हैं। तमाम भीड़ आपके सामने इस वक्त हजारों की तादाद में साधु संत और तमाम लोग यहां पर जुटे हैं। ये साधु संत और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक हैं, उनके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मठों और मंदिरों में मोदी हाजिरी लगा रहे हैं और ये सिलसिला आज कुछ नया नहीं है। इससे पहले वो तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी मठ पहुंचे थे और उससे पहले बेलूर मठ, और आज हरिद्वार में बाबा रामदेव और दूसरे साधु संतों के सानिध्य में बाबा रामदेव खुद स्वागत की अगुवाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, और किस तरह से फूल अर्पित किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाबा रामदेव ने कितने बड़े स्तर पर मोदी के स्वागत की तैयारियां की हुई थी। बड़ा स्तर में इसलिए बोल रही हूं कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और ये अनुष्ठान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी दूसरे साधु संतों के साथ बाबा रामदेव की मौजूदगी में पतंजलि योगपीठ में यज्ञ में शामिल हुए हैं। और थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे, साथ ही साथ बाबा रामदेव भी इस
अनुष्ठान के बाद तमाम लोगों को संबोधित करेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे सवाल आपसे मेरा ये कि क्या मिलेगा पीएम भव का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को यहाँ पर? देखिए, ये प्रायोजित कार्यक्रम है। बाबा रामदेव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बहुत करीब हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में मोदी का वहां जाना उनके कार्यक्रम में, ये पहले से एक तय कार्यक्रम और एक योजना, एक रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी लगातार आप देखिए तो अपने को नेशनल पिच पर अपने को पेश कर रहे हैं। अलग अलग वर्गों में जा रहे हैं। वो छात्रों के बीच छात्रों के बीच गए, महिलाओं के बीच गए, उद्योगपतियों के बीच गए। अब तो मठों और मंदिरों में जो जा रहे हैं वो एक तरह से कोशिश है कि उनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है बीजेपी की, उसको एड्रेस करने की कोशिश है। तो उसको ऐसा ना लगे कि भाई ये जो हमारा सिद्धांत है, हम जिस विचारधारा में विश्वास करते हैं, मोदी उसको छोड़कर किसी और रास्ते पर जा रहे हैं। तो उनको आश्वस्त करने के लिए है कि हम अपनी मूल विचारधारा से हटे नहीं हैं। हमारी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका हम उतना ही आदर सम्मान करते हैं। संतों से आशीर्वाद लेना